हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यूकेएसएससी परीक्षाओं में रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो दोस्तों ऑप्शन है धौलावीरा, पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि धौलावीरा कहाँ है। तो धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, तो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद है मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। तो दोस्तों आइए व्याख्या देखते हैं, और राइट आंसर है माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय, तो आप कहेंगे मृतकों का किला, माउंट ऑफ द डेड, याद रखना है। उसके बाद पूछेगा कि सिंधु घाटी से प्राप्त व्रत स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? आप कहेंगे भाव चित्रात्मक, और ये किस प्रकार लिखी जाती है? ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन दे सकता है बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तो आप कहेंगे दाएं से बाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सेकंड है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। उसके बाद जो लास्ट है वो है सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो दोस्तों आई होप आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। तो जो इसका करेक्ट है वो ये है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यहाँ आर्यवर्त में ऋग्वेदिक काल से ही इसकी खेती की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। तो आपको पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, ना कि ग्रामीण सभ्यता। तो कैसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता? नगरीय सभ्यता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो दोस्तों वो अपनाते थे ग्रिड पद्धति। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती पहले से ही करते थे, ये याद होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोथल कहाँ है। तो दोस्तों लोथल है आपका गुजरात में, और इसकी जो खोज की है वो की है आपकी SR राव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लोथल की खोज 1957 में हुई है, ये भी आपको याद रखना है, और SR राव द्वारा की गई है, और लोथल गुजरात में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिंधु सभ्यता है में लोथल की खोज है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियाँ का अवशेष कहाँ से मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है बनवाली, चन्हूदड़ो, सुतका, गैंडोर या सुरकोटदा। तो राइट आंसर है सुरकोटदा, जो कि आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं तथा एक कब्रगाह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्या प्राप्त हुए हैं? लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सुरकोटड़ा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, लोथल या पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसे याद करते हुए चलना है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। लोथल से प्राप्त वस्तुएं, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम देखेंगे। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पतन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। क्या क्या हुए हैं? युगल समाधि,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूकेएसएससी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप कहेंगे लोथल। उसके बाद पूछेगा घोड़े के अवशेष, वो भी लोथल, और धान की भूसी, वो भी लोथल। उसके बाद रोपड़ जो कि पंजाब में है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ एक कुत्ता। तो पूछेगा मानव कंकाल के साथ एक कुत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे रोपड़। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है जुते हुए खेत, तो वो प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए।